स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिलसाद फास्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताने वाला हूं। जितने भी सारे कंसेप्ट है, जितने भी तरीके, सारे तरीके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, है ना, तो आपको बातें समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। क्या टॉपिक है? साधारण ब्याज। ओके, साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसआई। शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसआई कहते हैं। क्लियर है? ओके, अब देखिए यहां पर इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले साधारण ब्याज होता है क्या? साधारण ब्याज होता है क्या? क्लियर है? देखो, ये एक ऐसा ब्याज है, किसी को हम पैसा देते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसी को हम यहां पर पैसा देते हैं और देने की वजह से उसका काम हो गया। ठीक है, किसी टाइम के लिए मैं देता हूं और उस टाइम में जो वो रिटर्न करते हैं ना, तो थोड़ा बढ़ा के रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो बढ़ा के जो रिटर्न करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? यहां पर ब्याज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? हम यहां पर ब्याज कहेंगे। जैसे मान के चलते कि मैंने किसी को 1000 रुपए दिया और उसने मुझे 6 महीने बाद 1200 रुपए रिटर्न कर रहे हैं, तो 1000 रुपए हमारा मूलधन हो गया और वो जो 200 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो 200 रुपए हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। क्लियर है? बातें समझ में आ गया ब्याज क्या होते हैं? ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। इसको निकालने के फॉर्मूले होते हैं, जो फिक्स फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला ये। ठीक है, और मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका फॉर्मूला साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को वैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, और इसका शॉर्ट फॉर्म एसआई। हम यहां पर एसआई दर्शा रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए एसआई का फॉर्मूला होता है पी गुना आर गुना में टी बट्टे में क्या होता है? 100। ये फॉर्मूला है। अब सोचोगे ये पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है? ठीक है, तो रुकिए मैं आपको बताता हूं अभी। ओके, P4 क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। ओके, इसको हिंदी में शॉर्ट में कहते हैं मुंह। क्लियर है? बातें समझ में आ गया? उसके बाद देखिए यहां पर आर दिख रहा है। आर क्या होता है? तो आर होता है रेट। क्या होते हैं? रेट। रेट का हिंदी होता है दर। क्या होते हैं? दर। और ये आपको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं द। ओके, और ये आपको परसेंट में रहेंगे। क्लियर है? परसेंट का माने तो पता ही होगा, 1/100 ये होंगे। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। देखिए T4 क्या होता है? T4 होता है यहां पर टाइम। ओके, टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? पता ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं, फिर भी लिख देता हूं, समय होता है। ठीक है, और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? 100 कहते हैं। और ये आपके दिन में हो सकते हैं, साल में हो सकते हैं, महीना में हो सकते हैं। क्लियर है? इतना बातें समझ में आ गया होगा। ओके, तो P4 क्या होता है? प्रिंसिपल होता है यानी कि मूलधन। ठीक है, R4 क्या होता है? रेट यानी कि दर। T4 क्या होता है? टाइम यानी कि समय। बातें समझ में आ रही हैं? अब एक एक करके बताते हैं हम यहां पर। ठीक है, देखो साधारण ब्याज तो पता चल गया होगा क्या होता है, मैंने भी बताया आपको। अब देखो मूलधन क्या होते हैं। मूलधन होते हैं क्या? किसी भी आदमी को हम पैसा देते हैं या किसी भी आदमी से हम पैसा लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मूलधन हो गया। क्लियर है? किसी टाइम के लिए देते हैं, उससे जो हम पैसा लेते हैं, ठीक है, देते हैं या लेते हैं, वो हमारा क्या है? मूलधन है। ओके, अब देखिए यहां पर ये दर क्या होता है यहां पर। ठीक है, दर क्या होता है? किसी भी आदमी को हम पैसा देंगे और वो हमको किसी दर के हिसाब से बढ़ा के पैसा देगा। ठीक है, मान लेते हैं 5% के हिसाब से दिया हमको पैसा। ठीक है, तो ये 5% जो दिख रहे हैं, ये 5% जो दिख रहे हैं, ये 5% आपके क्या कहलाएंगे? आपके दर कहलाएंगे। क्लियर है? अब देखो यहां पर टाइम। टाइम का क्या होता है? समय। टाइम का क्या होता है? समय। समय क्या होता है? किसी भी इंसान को मैंने पैसा दिया, ठीक है, और वो हमको बढ़ा करके किसी टाइम में दिया। ठीक है, तो जो टाइम में दिया गया है ना, वो टाइम आपके टाइम कहलाएंगे यानी समय कहलाएंगे। क्लियर है? वो समय आपके दिन में हो सकते हैं, महीना में हो सकते हैं, साल में हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं।
क्लियर है? तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इस सवाल के अंदर केवल एक ही फॉर्मूला, इसी का यूज नहीं होगा, और फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है आपको, ठीक है? तो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखेगा ना तो आपको किसी भी फॉर्मूला को इसका रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है? तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है? और ये वीडियो देखने के बाद आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा मत कीजिए, मात्र 20-25 लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए हम देखते हैं आगे। अब देखिए यहां पर अगर हमको P यानी कि मूलधन का फॉर्मूला निकालना, ये तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये हो गया। अगर मूलधन का फॉर्मूला निकालना हो यानी P का, मैं पूरा लिख ही देता हूं, मूलधन यानी P का अगर फॉर्मूला निकालना है तो बहुत कंसेप्ट क्लियर है। देखिए यहां पर बहुत आसान है, इससे इसका मल्टीप्लाई कर देना, इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ब्याज मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे 100। बातें समझ में आ रहा है? ब्याज और क्या हो जाएंगे 100, और इसमें से जो हटा है P निकाले है ना, और ये दो ठो आपको नीचे कर देना है। क्या कर देना है? नीचे कर देना है। ये आपके एक फॉर्मूला क्लियर हो गया, ओके? उसके बाद देखें यहां पर, उसके बाद हम यहां पर आर वाला फॉर्मूला, मान लेते हैं हमको दर निकालना है कि दर क्या है, ओके? दर क्या है? तो दर के लिए हमको फॉर्मूला, देखिए दर के लिए कौन सा फॉर्मूला कैसे बनेगा। सो देखिए आर बराबर सिंपली क्या करना है, ये 100 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा मैं आपको बता दूं, समीकरण पढ़े होंगे तो ये आपके भाग में है ना, इधर आपके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ठीक है? तो इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, SI भी लिख सकते हो, SI गुना में क्या हो जाएंगे 100। बातें समझ में आ रहा है? और ये जो देख रहे हैं आपको, ये गुना में है इसलिए आपके ये इनके नीचे आ जाएगा, ये गुना में है इसलिए आपके भाग में आ जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा। क्या बच गया आपको? P और T बच गया, तो P मल्टीप्लाई T आपके नीचे जाएंगे। क्लियर है? ये आपके दूसरा फॉर्मूला रेडी हो चुका। तीसरा फॉर्मूला की बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है? T। क्या है? T यानी कि समय कैसे निकालेंगे? अगर समय निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? देखिए यहां पर सिंपली ये T देख रहे हैं, आपको T यहां लिख दिया, और ये 100 और SI, 100 और SI, मतलब SI गुना में क्या हो जाएगा 100 बट्टे में, और T के अलावा जो दो बाकी है ना, P गुना में R, ये आपके नीचे आ जाएंगे। क्लियर है? तो इन सभी फॉर्मूलाओं में गौर से देखिए तो एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि हर सवाल में साधारण ब्याज और 100 ऊपर है, साधारण ब्याज और 100 ऊपर है, साधारण ब्याज और 100 ये ऊपर है। क्लियर है? और बाकी जो हमको निकालना है उसको छांट करके जो बचेगा वो आपके नीचे है, नीचे है, नीचे है, ठीक है? तो इसी हिसाब से फॉर्मूला आप क्रिएट करेंगे, ठीक है? बातें समझ में आ गया होगा, और आपको ये फॉर्मूला निकालने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है? तो चलिए अब इस पर आधारित मैं सवाल करके दिखाता हूं, क्योंकि सवाल बनाना बहुत ही जरूरी है ना? मैं किसी एक दो पर सवाल बना के दिखा दूंगा, बाकी आप कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है? आपका टाइम वेस्ट ना होने के लिए मैंने पहले ही इसको लिख लिया है, ठीक है? ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो पाए। तो सवाल क्या लिखा है? सलमान द्वारा महाजन से 4000 रुपए 10% वार्षिक की दर से 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया है, तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा? क्लियर है? देखो सलमान ने किसी से 4000 रुपए लिए, ठीक है? मैं 4000 को हटा करके 6000 कर दे रहा हूं, ओके? यहां पर मैंने 6000 कर दिया, ठीक है? 6000 रुपए किसी से लिया, क्लियर है? और इस 6000 10 रुपए वार्षिक की दर से, यानी एक साल में उसको 10 रुपए 100 पर देना है, 100 के नोट पर उसे कितना देना है? 10 रुपए देना है, ठीक है? अब देखिए यहां पर कितना वर्ष के लिए लिया गया है? 3 वर्ष के लिए लिया गया है। क्लियर है? अब देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे। सिंपली हमको करना है क्या? साधारण ब्याज ज्ञात करना, नहीं? तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी अभी लिखाया था। अच्छा इसको शॉर्ट में SI भी कहते हैं, मैंने SI, अच्छा केवल SI या साधारण ब्याज आप लिख सकते हो, ओके? फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बताया था P इंटू R इंटू क्या होते हैं? T बटे में क्या होता है? 100 होते हैं। क्लियर है? मैंने फॉर्मूला लिख दिया वहां पर, ठीक है? अब देखिए P का मान कितना दिया गया है?
ये P का मान इतना। अच्छा मैं आपको बता दूं इसमें P कौन हो जाएंगे, R कौन हो जाएंगे, T कौन हो जाएंगे, ठीक है, इसके लिए मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले P क्या होंगे, देखिए जो हम मूलधन लेते हैं, है ना, जो पैसा लेते हैं या देते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, P कहलाएगा, ठीक है। तो ये लिया है महाजन से कितना, 6,000 रुपए, तो यहां 6,000 लिख देते हैं, क्लियर है। उसके बाद R क्या होता है, R देखिए यहां पर कितने दर से लिया गया, 10% की दर से लिया गया, 10% वार्षिक दर से लिया गया, नहीं तो 10 आपके R हो जाएंगे। अच्छा T कौन हो जाएंगे आपके, तो ये 3 वर्ष जो दिया गया है ना T, ये आपके 3 वर्ष हो जाएंगे, ये आपके T जो है आपके 3 वर्ष होंगे, क्लियर है, क्लियर है। ये मैं वर्ष यहां पर लगा सकता हूं, बातें समझ में आ रहा है, यहां परसेंट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो देखिए P कितना दिया गया हमारा 6,000, 6,000 लिख दीजिए। R कितना दिया गया 10%, 10 लिखिए। T कितना दिया गया 3, तो 3 लिखिए। बट्टे में क्या हो जाएगा, नीचे में 100। बातें समझ में आ रही है, ये हमारा 100 हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहां पर बच गया 60 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 3, क्लियर है। उसके बाद इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, यहां पर हो जाएगा 6 तिरके 18 और डबल 0 यानी 18 पे डबल 0 यानी 1800 रुपए कितने हो जाएंगे, 1800 रुपए हो जाएंगे, यानी साधारण ब्याज कितना हो गया, 1800 रुपए हो गया, ठीक है। ये बातें समझ में आ गया। कहने का मतलब यह कि 6,000 किसी से लेते हैं तो उसको हम बढ़ा करके देंगे, ठीक है, तो 6,000 भी देंगे, साथ में ये 1800 रुपए भी देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को जरूरत है, ओके। अगर आपको 1% भी सही लगा हो ना, 1% भी लगा हो कि नहीं मुझे सीखने को कुछ मिला है, अगर सीखने को कुछ मिला है तो इस बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किए तो आप, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ओके, धन्यवाद।